आज हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग देखेंगे पूरे डिटेल के साथ और साथ ही में ऐसे फॉर्मूलाज भी देखेंगे जिससे आप किसी भी साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज आसानी से बना पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे मेजरमेंट्स। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच, फुल बस्ट है मेरा 36 इंच। डमी के ऊपर बस मेजरमेंट्स लेने का मैं तरीका बता रही हूँ, बाकी सारे मेजरमेंट्स मैंने अपने बॉडी के ऊपर लिए हैं। और वेस्ट जो कि मेरी 28 इंच है। तो इसी प्रकार आपको भी अपने मेजरमेंट्स लेने हैं। बाकी के जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले कागज के ऊपर कटिंग करेंगे। मेरी ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस किया है, 14.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद आता है शोल्डर। तो शोल्डर जो है वो मेरा बॉडी के ऊपर आया था 14.5 इंच। पूरा शोल्डर आपको लेना है, उसका आधा करना है। अब जितना भी आता है वो हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि मेरा आया 7.25 इंच। अब जबकि ये डीप नेक है तो इसीलिए 7.25 इंच में से मैं 1.5 इंच कम कर दूंगी। तो मेरा हो गया यहाँ पर 6.25 इंच। आपका जितना भी आता है, आपका जो भी साइज है, आपका अगर डीप नेक बना रहे हो तो 1.5 इंच कम कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे आर्म होल का फॉर्मूला। उसके लिए हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट, जो कि हमारा बॉडी के ऊपर आया था 14.5 इंच। उसका हमें आधा करना है, तो हो गया 7.25 इंच। अब शोल्डर का आधा करके जितना भी आता है उससे हमें थोड़ा कम करके रखना है। तो कितना कम करके रखना है ये मैंने साइड में लिख दिया है। आप अपना चेस्ट साइज देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप कम कर दीजिए। जैसे कि 28 से 33 और 39 से 50 इंच है अगर आपका चेस्ट साइज, तो शोल्डर का आधा करके उसमें से बस 0.5 इंच कम करें। लेकिन अगर आपका चेस्ट साइज 34 इंच से लेके 38 इंच तक है तो आपको शोल्डर का आधा करके उसमें से आधा इंच कम करना है। अब फॉर्मूला के हिसाब से 7.25 इंच में से मैं अगर आधा इंच कम करूं तो मुझे 6.25 इंच मिलता है। तो जो भी मुझे नाप मिल रहा है वो मुझे डालना है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.4 से ज्यादा है, यानी आप हाइटेड पर्सन हो, तो जो भी फॉर्मूला से आपको नाप मिल रहा है उससे 1/4 इंच बढ़ा कर रखें। तो इसीलिए मैंने 6.25 में 1/4 इंच प्लस किया, तो मेरा नाप यहाँ पर आ गया 7 इंच। तो मेरे आर्म होल की लंबाई रहेगी 7 इंच पर। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई, भले ही चेस्ट साइज सेम हो, लेकिन अगर एक पर्सन की हाइट ज्यादा है तो उसका आर्म होल राउंड भी ज्यादा रहेगा। अब हमारा ये बैक पैटर्न है और इसमें हमारा चेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें से हमें 1/4 इंच कम करना है। तो 34 का चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें से 1/4 इंच कम किया तो 8.25 इंच आ गया। अब ये 1/4 इंच कम क्यों किया है, क्योंकि ये डीप नेक है इसीलिए। अब कमर की गोलाई मेरी 28 इंच है, चौथा भाग हुआ 7 इंच, उसमें आधा इंच मैंने डार्ट के लिए प्लस किया है। अब ये जो आधा इंच है ये सभी साइजेस में आप प्लस कर सकते हो। तो टोटल मेरा 7.5 इंच पर मार्क हो गया। अब आर्म होल की गोलाई देंगे, तो जितनी भी आपकी आर्म होल की लंबाई है उसका आधा करें, वहां पर एक छोटा सा पॉइंट देंगे। उसके बाद इस कॉर्नर में से हम 1 इंच तिरछा जाएंगे। अगर आपका साइज 40 इंच या उससे ज्यादा है तो आप यहाँ पर 1 इंच के ऊपर एक पॉइंट एक्स्ट्रा रखें और यहाँ पर गोलाई दे दें। ये आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हो, आर्म होल कर्व है तो उससे भी दे दीजिएगा। अब देखते हैं शोल्डर की पट्टी कितनी रखनी है। यह आप अपने मर्जी अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हो, लेकिन साइज अनुसार एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मैं फॉर्मूला बताऊंगी। यहां से यहां देखिए कितना है, उसका आधा करके वहां पर एक पॉइंट लगा दे। तो ये जो फॉर्मूला है इससे एकदम साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट आपको शोल्डर की पट्टी मिल जाएगी। जैसे कि हमारी आई है लगभग 3 इंच को एक पॉइंट कम। तो ये तैयार कितनी होगी, लगभग 2 इंच के आसपास होगी। अब पीछे का गला कितना रखना है, तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन है उसके नीचे, जो कि मैं डीपने के लिए बना रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर और चेस्ट का नाप डाला है। तो ये डीपने कितना रहेगा, तो चेस्ट लाइन के नीचे 3 से 4 के बीच में रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते या फिर आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, जा सकते हो, लेकिन जो मैं फॉर्मूलाज बताई हूँ शोल्डर और चेस्ट का वो इसी के अकॉर्डिंग है। इसीलिए चेस्ट लाइन के नीचे 3 से 4 इंच के बीच में जहां पर भी आपका गला आ रहा है वहां पर आप मार्क कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 10 इंच रख सकती हूँ, 10.5 रख सकती हूँ, 11 रख सकती हूँ। ठीक है।
तो अब यहाँ पर चौड़ाई कितनी रखें, तो यहाँ पर चौड़ाई जो है वो 3 इंच से लेके 3.5 इंच तक आप रख सकते हो। ज्यादा बड़ा साइज है तो 3.25-4 इंच तक आप जा सकते हो, लेकिन उससे आगे मत जाइएगा, क्योंकि आगे जाते हो तो आपको शोल्डर का फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 3.25 इंच। यहाँ पर आप 3.5 इंच तक जा सकते हो, बड़े साइजेस में आप 3.25 इंच तक जा सकते हो। अब यहाँ पर आप गले की गोलाई दे दीजिएगा। गले का शेप आप चाहे जो रख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर डार्ट के मार्किंग के लिए जितना भी आपकी यहाँ से यहाँ तक नाप आ रहा है उसका सेंटर करें और वहां पर डार्ट के लिए लाइन बना दे। अब ये लाइन कहाँ तक खींचनी है, तो जो भी आपका गला है गले तक रहे कोशिश करें, या फिर उससे थोड़ा नीचे रहे ½ इंच तो भी चलेगा, लेकिन गले के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब इस डार्ट की चौड़ाई हम ½ इंच रखेंगे सभी साइजेस में, क्योंकि ये डीप नेक है। तो इस तरीके से ये डार्ट हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर गले की ओर 1 पॉइंट नीचे लेके इस तरह से लाइन बना रही हूँ, क्योंकि ये डीप नेक है ज्यादा, इसीलिए। नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन लेते हो तो गला थोड़ा पकड़ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आर्म होल नापेंगे, तो उसके लिए ऊपर का शोल्डर का मार्जिन छोड़ा और अंदर की तरफ जो सिलाई में जाएगा वो भी लाइन मैंने बना दी। अब हम ये नापेंगे, तो यहां से मैं शुरू करूंगी जहां से हमारी सिलाई आएगी, यानी कि स्लीव्स हमारे जुड़ने के बाद जो भी तैयार आर्म होल मिलेगा वो मैं नाप रही हूँ, और ऊपर से शोल्डर की सिलाई भी मैंने छोड़ दी है। तो ये टोटल अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 8 इंच के ऊपर 3 लाइन यहां तक। तो एक एक लाइन भी आपको नापनी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी जो मेरा बैक आर्म होल है वो 8 इंच और ऊपर 3 लाइन मैंने लिख दिए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बाहर की तरफ मैंने लगभग 1.5 इंच मार्जिन लिया है, सिलाई मार्जिन। और अब हम इस बैक पैटर्न का कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने गले की ओर से 1 पॉइंट नीचे लेके लाइन बनाई थी वहीं से मैंने कट किया है। जैसा हमने ड्राफ्ट किया है वैसा ही मैंने कटिंग किया है। अब ये जो डार्ट है इसको हम फोल्ड करके लेंगे, मतलब जो भी डार्ट की चौड़ाई है स्टिच करने के बाद ये कैसी होगी उसी तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि डार्ट लेने के बाद कोने उतरते हैं तो उसको हमें ठीक करना है। तो देखिए यहां से यहां तक मैंने सीधा रखा है स्केल को, और उसके आगे जैसी भी स्केल जा रही है वहां पर मैंने लाइन बना दी, क्योंकि मुझे ये सीधा कट चाहिए, जबकि डार्ट लेने के बाद इसके कोने उतर जाएंगे। अब यहां से मैंने इस तरह से लाइन बना दी और यहीं से मैं इसको कट कर दूंगी, ताकि डार्ट लेने के बाद मेरा सीधा नीचे से बना रहे, टेढ़ा ना जाए। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पैटर्न कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमने यहाँ पर कागज लिया है और सबसे पहले हम आर्म होल की लंबाई का नाप डालेंगे। उसके लिए मैंने बैक पैटर्न लिया है। बैक पैटर्न इसीलिए लेना है क्योंकि जो भी बैक पैटर्न की आर्म होल की लंबाई है उससे 1/4 इंच फ्रंट के लिए बढ़ाकर रखेंगे। तो बैक आर्म होल मेरा 7 इंच पर डाला था, फ्रंट के लिए मैंने 7.25 इंच पर नाप डाला है। 28 इंच से लेके 31 इंच तक अगर आपका चेस्ट साइज है तो बस उसके लिए जितना भी बैक का आर्म होल है उतना ही फ्रंट का लेना है, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना। और चेस्ट साइज अगर 32 इंच या उससे ज्यादा है तो बैक आर्म होल से ज्यादा 1/4 इंच बढ़ाकर रखना है। अब डालेंगे टक्स पॉइंट का नाप। तो जो भी आपका शोल्डर है यहां से यहां तक उसका सेंटर करके वहां पर टेप रखें और वहां से आपके जो बस्ट का मिड पॉइंट है वहां तक नापे। तो मेरा आ रहा है बॉडी के ऊपर 9.25 इंच, उसमें बस मैंने 1/4 इंच प्लस किया है और सभी साइजेस में आपको बस 1/4 इंच ही प्लस करना है। टक्स पॉइंट का मेरा मार्किंग आया 10 इंच पर। अब ये चेस्ट लाइन और ये टक्स पॉइंट की लाइन यानी फुल बस्ट लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद हमें शोल्डर का नाप डालना है। तो यहां से देखिए बैक पैटर्न को मैंने एकदम सही से मिलाया है, जितना बैक का शोल्डर है उतना ही मैंने मार्क किया है, 6.25 इंच पर सेम रखना है। तो मैं यहाँ पर मेजर करके भी दिखाती हूँ। जितना बैक का हमारा आया था शोल्डर 6.25 इंच उतना ही मैंने फ्रंट में डाला है और वहां से सीधी लाइन नीचे तक खींच देनी है। फ्रंट का चेस्ट का फॉर्मूला अलग रहेगा क्योंकि फ्रंट के चेस्ट में डार्ट होता है। अब देखिए हमारा चेस्ट साइज 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। अब इस 8.5 इंच में मैं 1.25 इंच डार्ट का प्लस करूंगी।
तो आपका जितना भी चेस्ट साइज है वो मैंने साइड में लिख दिया है। चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको चेस्ट का चौथा करके कितना प्लस करना है उतना आप प्लस कर दीजिए। तो हमारा टोटल यहाँ पर हो गया 9.25 इंच। अब ये जो 9.25 इंच की लाइन है वो एकदम सीधी नीचे तक जाएगी, एकदम स्ट्रेट रखनी है आपको। अब एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे तो बॉडी के ऊपर ये कैसे लेना है। जो भी आपका बस्ट है दोनों बस्ट का मिड पॉइंट आपको देखना है और दोनों मिड पॉइंट्स को आपको मेजर करना है। बॉडी के ऊपर मेरा आया था 7.5 इंच, 7.5 इंच का आधा होता है 3.25 इंच, तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क कर दिया है। अब ये मेरा एपेक्स टू एपेक्स 3.25 इंच आया है। ये जितना भी आया है आपका उससे 1/4 इंच कम करके आप यहाँ पर डार्ट की लंबाई का मार्क कर दो। अब मैं यहाँ पर डार्ट लेंथ बोल रही हूँ बस आपको समझने के लिए, इसको अंडर बस्ट लाइन बोलते हैं। तो ये मेरा 3.5 इंच आ गया। अब जैसे कि मैंने बोला इसको हम अंडर बस्ट लाइन या फिर डार्ट लेंथ भी बोलेंगे। अब इस अंडर बस्ट लाइन के नीचे कितना लेना है, तो देखिए ये जो डार्ट लेंथ है ये मेरी 3.5 इंच है, उसका मैं आधा करूंगी और इसको मैं रख दूंगी इसके नीचे। अब देखिए अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 31 इंच तक है तो डार्ट लेंथ जितनी आई है बस उसका आधा रखें, और 32 इंच चेस्ट साइज है या उससे जितनी भी ज्यादा है तो उसके लिए आप डार्ट लेंथ का आधा प्लस उसमें आधा इंच प्लस करें। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आपको आपकी फ्रंट की लंबाई मिल जाएगी। तो जिस तरीके से हमने ये फ्रंट लेंथ निकाली है इससे आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट आएगा। अब मैंने वहां पर लाइन खींच दी और उसके नीचे जो भी एक्स्ट्रा का था वो मैं कट कर दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम फिर से एक बार देखेंगे ये लेंथ हमने कैसे निकाली। तो शुरू में हमने 7.25 इंच आर्म होल लिया, उसके बाद टक्स पॉइंट लिया, उसके नीचे अंडर बस्ट लाइन का मार्किंग किया और उसके नीचे जितना भी अंडर बस्ट लाइन है उसका आधा करके उसमें आधा इंच प्लस किया। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल लेंथ यहाँ पर निकल कर आई है। अब हम यहाँ पर वेस्ट का डार्ट बनाएंगे तो उसके लिए देखो यहाँ से यहाँ जितना भी है, जैसे कि मेरा 3.25 इंच था तो उससे 0.25 इंच कम करके मैं नीचे की तरफ मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये 3 इंच आया है टोटल। अब इसको मैं लाइन बना दूंगी तो ये हमारे डार्ट लेग होंगे। अब हमें वेस्ट का डार्ट चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जो भी आपकी वेस्ट है उसका चौथा भाग करें। जैसे मेरी 28 इंच वेस्ट थी, चौथा भाग हुआ 7 इंच। अब इस 7 इंच के आगे जितना भी बचता है वो पूरी मैं डार्ट की चौड़ाई रखूंगी। तो मेरा बच रहा है 3.25 इंच, तो मेरी डार्ट की चौड़ाई आएगी 3.25 इंच। मतलब कि वेस्ट का जो डार्ट होता है उसकी चौड़ाई आपके वेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेस्ट आपकी छोटी है बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी डार्ट की चौड़ाई कितनी आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3.25 इंच है तो उस 3.25 इंच को मैंने यहाँ पर लिया और उसमें से मैंने आधा इंच कम करके यहाँ पर मार्क किया। तो जितनी भी आपका वेस्ट का डार्ट आया है नीचे की तरफ वो देखना है कितना है और उससे आधा इंच कम करके इस लाइन के ऊपर आपको रखना है। तो ये फॉर्मूला सभी साइजेस में सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां से यहां मैंने लाइन बना दी। अब यहां से हमें डार्ट का शेप देने के लिए टक्स पॉइंट के नीचे आधा इंच मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये बराबर से आधा इंच सभी साइजेस में आप मार्क कर सकते हो और वहां से नीचे की पॉइंट तक इस तरह से लाइन बना दी। अब ये जो भी लाइन बनी है जितनी भी बनी है उसका एक सेंटर पॉइंट निकाले और वहां पर एक मार्क कर दे। अब ये जो पॉइंट बना है इससे हमारा शेप बहुत सुंदर आएगा। जैसे कि इस पॉइंट से ये इस बीच के पॉइंट तक मैं एक लाइन जितना बाहर जाते हुए कर दूंगी और सेम तरीके से उसी पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक जाते टाइम मैं एक पॉइंट से लेके कर दूंगी। अब देखिए यहां से ऊपर आधा इंच मैंने स्ट्रेट लिया है, एकदम सीधी लाइन बनाई है। 28 से 33 इंच तक आप बस 1/4 इंच ही रखे इस लाइन को और 34 इंच या उसके आगे जो भी आपका चेस्ट साइज है उनके लिए आप आधा इंच सीधा रखें और उस लाइन के ऊपर हमें ये कर्व बनाना है तो हमें परफेक्ट कर्व यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए ये जो डार्ट लेग है ये पहले नापेंगे, ये जितनी भी है उतनी ही हमें ये वाली भी रखनी है। तो इस डार्ट लेग में कर्व है तो कर्व के अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट हम टेप को घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट भी हमें ऊपर या नीचे नहीं करना है। तो एकदम बराबर से मैंने इसको नाप दिया है और यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों को पकड़ते हुए हम
पट्टी को रख देंगे और जहां तक भी जैसी भी लाइन जाती है उसको खींच देंगे। ये सभी साइजेस में सेम रहेगा। तो ये मैंने लाइन बना दी। अब देखिए ये पॉइंट अगर आपका थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी नीचे आता है तो कितना डिफरेंस आता है वो बस मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अगर ये पॉइंट आपका गलती से नीचे आ गया तो ये कितना डिफरेंस आता है देखो। तो यहां पर ये जो लाइन बनेगी ना आगे की तरफ वो देखिए आधा इंच लगभग नीचे आएगी। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर ये बढ़ जाएगा अंतर। तो बस ब्लाउज में छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बस वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसके बाद हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक की जो साइड फिटिंग की लेंथ है उसको हम एक बार चेक करेंगे। तो देखिए जो भी मैंने मार्जिन रखा था उसको मैंने फोल्ड किया है और ये जो साइड फिटिंग की लाइन है इसको हमें चेक करना है। तो वो फ्रंट को मैं लगाकर देखूंगी, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एकदम बराबर से मिलाना है और नीचे की तरफ चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें बैक के अकॉर्डिंग फ्रंट नहीं कट करना, फ्रंट के अकॉर्डिंग हम बैक की लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पर तो जैसे कि दोनों मेरे सेम आ रहे हैं तो यहाँ पर मुझे कोई कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फ्रंट की लंबाई ज्यादा आ रही है और बैक की कम पड़ रही है तो आपको बैक को बढ़ा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर चेंज होता है लंबाई में तो बैक में करेंगे अगर जरूरत है तो। और लंबाई कैसे बढ़ाएंगे, तो बस जितना भी आपका एक्स्ट्रा रखना है आपको उतना आप कपड़े के ऊपर नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखकर कट करेंगे। बस यही एक चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि हमारा दोनों अभी सेम आ रहा है तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरी बैक की लंबाई यहाँ पर कम पड़ रही होती तो मैं कपड़े के ऊपर उसको बढ़ा कर लेती, ठीक है। अब देखिए मैंने साइड फिटिंग की जो लाइन है वो भी बना दी। यहाँ पर ये लाइन भी फिर से एक बार ठीक से कर दूंगी। अब यहां से मैं क्या करूंगी, यहां से मैं नापूंगी। तो पहले मैं ये वाली लाइन नापूंगी, ये जितनी भी है उतनी ही मुझे ये वाली रखनी है, जिससे हमें साइड फिटिंग में प्रॉब्लम भी नहीं आता और ऊपर नीचे भी नहीं होगा। तो दोनों लाइन सेम रखने हैं। सेम रखने के बाद दोनों पॉइंट्स हम जोड़ देंगे और ये पॉइंट्स जोड़ते टाइम जहां तक भी आगे की तरफ लाइन जाती है तिरछी उसको ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर सभी साइजेस में हम आधा इंच ऊपर जाएंगे और इस तरह से तिरछी लाइन बना देंगे। ये सभी साइजेस में करना है। अब ये नीचे का पार्ट हम कट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए ऊपर की तरफ हमें शेप बनाने के लिए आधा इंच सीधा ऊपर जाएंगे जैसे हम नीचे गए थे। अब हमारे आर्म होल में डार्ट आएगा, लेकिन ये पॉइंट हमें कहां पर देना है, तो ये भी हमारा परफेक्ट होने के लिए एक मेजरमेंट, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा बैक का आर्म होल कितना आया था, 8 इंच और उसके ऊपर 3 लाइन, तो वो मैंने टेप के ऊपर पकड़ लिए। अब उसका हम आधा करेंगे और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर रख देंगे, फ्रंट आर्म होल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट के आगे कितना लेना है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है 28 से 38 इंच तक आपका चेस्ट साइज है तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले। 39 इंच से 44 इंच तक अगर आपका चेस्ट साइज है तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना, जितना भी बैक का आर्म होल है उसका बस आधा करके मार्क करें। और 45 इंच या उससे ज्यादा आपका चेस्ट साइज है तो उसके लिए आपका जितना भी बैक का आर्म होल है उसका आधा करके उसमें से 1/4 इंच कम करें यानी माइनस करें। हमारा चेस्ट साइज यहाँ पर 34 इंच है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैक का आर्म होल का आधा करूंगी और उसमें 1/4 इंच प्लस करके मार्क करूंगी। तो मेरा मार्क यहाँ पर 4.5 इंच के आसपास आ रहा है। तो हमने आधा इंच ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई थी, वो पॉइंट और ये आर्म होल का पॉइंट दोनों को हम तिरछा जोड़ देंगे। ये लाइन बनाने के बाद अब हमें डार्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जितना हमने चेस्ट का चौथा प्लस किया था उतना हम रखेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच होता है, वहां पर मैंने पेंसिल को रख दिया है। उसके आगे जितना भी बचता है वो हमारी डार्ट की चौड़ाई होगी। तो मेरा यहाँ पर 1.25 इंच आ रहा है, तो जितना भी ये बच रहा है उतना मैं यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई डाल दूंगी। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, यहाँ पर चेस्ट का चौथा प्लस कितना लेना है, तो आपके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डार्ट की चौड़ाई आ जाएगी। तो 1.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब ये पॉइंट और वो जो हमने डार्ट की चौड़ाई का पॉइंट लगाया है, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ते हुए ये लाइन बना देंगे। इस डार्ट की लंबाई जितनी है उतनी ही हम ये वाली भी रखेंगे। तो इसको हम मेजर करेंगे टेप के ऊपर। तो पॉइंट टू पॉइंट पूरा मेजर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरी जितनी भी आ रही है उतनी ही मैं यहाँ पर इसको रख दूंगी।
तो ये बराबर से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, दोनों के डार्ट की लंबाई सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमें ये वाली जो लाइन है जो इस तरह से तिरछी जा रही थी उसको थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और फिर उसी लाइन को एकदम टच करते हुए मैंने स्केल को रखा है, आप देख सकते हो, और ऊपर का पॉइंट भी मैंने टच किया है। अब यहाँ पर इसको 90 डिग्री में एक लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल के शेप के लिए 1/4 इंच सभी साइजेस में आप रख सकते हो और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। ये शेप आप आर्म होल कर्व से भी दे सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर भी शेप देना है, तो चेस्ट लाइन तक ही हम शेप देंगे। उसके लिए देखो यहाँ से बस एक पॉइंट जितना बाहर जाते हुए मैं यहाँ पर राउंड शेप यानी कर्व शेप दे रही हूँ और यहाँ पर जो पॉइंट बना है यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं बनाना, इसको इस तरह से हल्का सा राउंड कर देंगे और फिर ये आगे का शेप भी दे देंगे। अब यहाँ से यहाँ जितना भी ये अंतर है उतना ही सेम हमें यहाँ पर रखना है, इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट कम या ज्यादा आए तो भी चलेगा और सेम तरीके से एक पॉइंट जितना बाहर जाते हुए मैं कर्व शेप दूंगी। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट डार्ट और ये आर्म होल का डार्ट बन गया है। अब ये दोनों डार्ट्स को मैं इस ब्लू चॉक से हाईलाइट कर दूंगी ताकि थोड़ी समझने में आसानी हो। तो आर्म होल का डार्ट और वेस्ट का डार्ट दोनों को मैंने ब्लू चॉक से हाईलाइट किया है। अब देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच सभी साइजेस में अंदर जाना है, तो यहाँ पर मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लिया, पॉइंट लगा दिया और यहाँ से मैं फ्रंट आर्म होल के लिए शेप बनाऊंगी। तो जैसे मैंने बताया ये जो मैं आधा इंच अंदर आई हूँ ये सभी साइजेस में आना है और इस तरह से हमें शेप देना है। अब हमारे यहाँ पर वेस्ट का डार्ट बन गया, आर्म होल का डार्ट बन गया। अब यहाँ पर और एक तीसरा डार्ट हम देंगे जो कि इस साइड में होगा। अब ये वाला डार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। तो 28 से 32 इंच चेस्ट साइज तक इस डार्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको देना ही है तो आप ये डार्ट 32 इंच चेस्ट साइज के आगे दें। तो इस डार्ट की चौड़ाई ½ इंच मैंने रखी है। बड़े साइजेस में जैसे कि 40 इंच या उससे ज्यादा आपका चेस्ट साइज है तो ये डार्ट की चौड़ाई आप पूरी 1/4 इंच रखोगे। अब ये जो डार्ट है आपका जो बस्ट का उभार है उसको और अच्छे से एनहांस करता है, बाकी ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर गले का मार्किंग करेंगे तो गले का मार्किंग हम ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर करेंगे। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक बोल सकते हो या फिर फॉर्मूला, ये सिर्फ प्रिंसेस कट के लिए ही अप्लाई होगा। तो जो भी आपकी चेस्ट लाइन है उसके ऊपर आप आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच इस तरह से गला रख सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा आपके अपने साइज के अनुसार। तो मैंने आधा इंच ऊपर रखा है, जैसे मैंने बोला आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच तक आप ऊपर जा सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने शोल्डर की पट्टी रखी थी बैक की उतनी ही हमें फ्रंट की रखनी है। तो इस तरह से फ्रंट की पट्टी का भी हम मार्किंग करेंगे सेम बैक की तरह, उतनी ही सेम चौड़ाई रखी है। और फ्रंट के गले की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच स्मॉल साइजेस में, और स्मॉल साइज मतलब 28 से 32 इंच तक 2.25 इंच रखो, उसके आगे 3 इंच रखो 40 इंच साइज तक, और 40 इंच के आगे आप 3.25 3.5 इंच रख सकते हो। और इस तरह से तिरछी लाइन बना के गले का शेप दे। वैसे फ्रंट के गले की जो नीचे की चौड़ाई है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम आर्म होल नापेंगे। उसके लिए मैंने ऊपर का शोल्डर में जितना सिलाई में जाएगा उतना छोड़ा है, फिर उसके बाद अंदर से जितना सिलाई में जाएगा वो भी मार्किंग कर दिया, और फिर यहाँ से हम आर्म होल नापेंगे। ठीक है, तो एकदम इस तरह से टेप को रखते हुए हम आर्म होल नापेंगे। तो डार्ट तक हम आए हैं वहीं पर स्टॉप करेंगे और जितना भी आया है वो हम आगे की तरफ छोड़कर उसके आगे नापेंगे। तो जैसा वीडियो में बताया है वैसे ही आपको भी नापना है। तो मेरा जो आर्म होल राउंड है फ्रंट का वो आ रहा है 8 इंच। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा जो बैक का आर्म होल राउंड है वो 8 इंच और ऊपर 3 लाइन आई थे। तो हमेशा बैक का जो आर्म होल राउंड है प्रिंसेस कट में वो ज्यादा ही आएगा फ्रंट से। तो बैक का आर्म होल राउंड हमेशा आधा इंच से 1.25 इंच तक फ्रंट से एक्स्ट्रा आएगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब ये दोनों मिला के मेरे 16.25 इंच के ऊपर एक लाइन आई है, मतलब 16 इंच और 3 लाइन एक्स्ट्रा आए हैं।
तो मेरा जो टोटल आर्म होल राउंड है वो 16.25 इंच है, उससे 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध पॉइंट कम या ज्यादा आता है तो चल जाएगा। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखिए कि बैक का आर्म होल हमेशा हमारा आधा से पौना इंच फ्रंट से एक्स्ट्रा रहना है। अब हम इसका कटिंग करेंगे, तो गले का कटिंग किया, उसके बाद जो आर्म होल का कटिंग मैं कर रही हूँ वो मैंने थोड़ा बाहर से किया है, क्योंकि एकदम अभी हम कटिंग नहीं करेंगे आर्म होल का। तो यहाँ पर जो अभी ये फ्रंट का हमारा कटिंग हो चुका है, ये विदाउट बेल्ट प्रिंसेस कट का कटिंग है। अब इसमें अगर आप बेल्ट बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो यहां पर देखिए, ये जो हमारी डार्ट लेंथ या फिर अंडर बस्ट लाइन का मार्किंग है वो हम मेजर करेंगे नीचे से कितना है, तो मेरा 2.25 इंच है, तो उतना ही मार्किंग मैं पूरे लाइन में कर दूंगी, 2.25 इंच का। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से किया है, क्योंकि नीचे की तरफ हम बेल्ट बना रहे हैं। अगर आपको बेल्ट नहीं बनाना है, ऐसे ही नॉर्मल रखना है प्रिंसेस कट, तो आप ऐसे ही इसको स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके हमें सीखने को मिले हैं, विद बेल्ट भी और विदाउट बेल्ट भी। अब इस लाइन को मैं खींच दूंगी, ये जैसी भी जा रही है तिरछी वैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगी, फिर यहां से आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर सीधा बेल्ट रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हो, पूरी बेल्ट की चौड़ाई एक समान। अगर आपको यहाँ गले की तरफ बेल्ट को चढ़ाकर रखना है तो आप यहाँ पर 0.25 इंच ऊपर मार्क कर सकते हो और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे सकते हो। मतलब आपको राउंड बेल्ट रखना है इस तरह से, तो आप इस तरह से आप शेप दे सकते हो, या फिर आपको सीधा बेल्ट रखना है तो जैसा हमारा पहला मार्किंग था 2.25 इंच का, वैसे भी आप रख सकते हो। तो ये जो बेल्ट है इसको मैंने ऑरेंज चॉक से हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा बेल्ट का मार्किंग हो गया, तीनों डार्ट्स का भी मार्किंग हो गया। अब हम एक एक करके डार्ट को कटिंग करेंगे। पहले मैंने वेस्ट का जो डार्ट है ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया था, उसको कट कर दिया। तो बीच का डार्ट निकल जाने के बाद ये जो बेल्ट है ये आपस में इस तरह से जुड़ेगा, और आप देख सकते हो जो बेल्ट हमें तिरछा नजर आ रहा था अब ये बिल्कुल सीधा नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। जब ये पूरा कट होगा तो इन दोनों पार्ट्स को हम बीच में से टेप लगा देंगे और इसको जोड़कर लाइन के ऊपर कट करेंगे। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा कटिंग। तो जितना हो सके उतना मैं आसान करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए ये जो आर्म होल का डार्ट है इसको हमें कट करने से पहले इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स है आर्म होल के वो बस मैंने एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, बाकी आपको अंदर का नहीं देखना कुछ भी, बस ये 2 पॉइंट्स जोड़ दो। जोड़ने के बाद आप यहाँ पर देखो ये जो आर्म होल का शेप है यहाँ पर कहीं पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ये फ्लो में आना चाहिए इस तरह से, यानी कि इसकी गोलाई अच्छे से दिखनी चाहिए, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। फिर इसको मैं थोड़ा सा करके इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये मैंने आर्म होल की गोलाई का कटिंग भी कर दिया। अब एक बार आर्म होल की गोलाई अच्छे से कट हो जाए उसके बाद ये जो डार्ट है उसको भी हम निकाल देंगे। तो जैसा हमने डार्ट का शेप दिया है वैसा ही मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। तो आर्म होल का डार्ट भी निकल गया और ये बीच का जो जुड़ा हुआ था उसको भी मैंने अलग कर दिया। तो ये दो पार्ट्स हमारे अलग अलग हो चुके हैं। अब जो हमारा नीचे का बेल्ट है उसको भी हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हो बेल्ट एकदम परफेक्ट आया है हमारा, और इसको भी मैं नीचे से कट कर दूंगी। तो ये जो बेल्ट है ये दो हिस्सों में बटा है, इसको हम क्लोज कर देंगे पूरा। मतलब यहाँ पर जो जोड़ है उसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया। देखिए ये टेप लगाते टाइम एक दूसरे के ऊपर चढ़ने नहीं चाहिए दोनों पार्ट, बस ये बीच का अंतर खत्म होना करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो डार्ट है ना ये हम बाद में कट करेंगे, और उसको कैसे कट करना है या फिर क्लोज करना है वो हम देखेंगे। तो ये वाला डार्ट हम कपड़े के ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन इस डार्ट का पूरा इफेक्ट हमारे पैटर्न में आएगा, वो कैसे देखेंगे। तो डार्ट को मैंने निकाल दिया। अब इस डार्ट को हम क्लोज करेंगे कागज के ऊपर, यानी कि ये डार्ट हमें कपड़े के ऊपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से क्लोज करके इसके ऊपर ये टेप लगा दिया है। ओके, तो ये क्लोज जब हम करेंगे डार्ट को तो एक दूसरे के ऊपर पैटर्न कोई भी चढ़ना नहीं चाहिए, बस इसको क्लोज करना है हमें। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आया है, इसको हम कट कर देंगे। पॉइंट को निकालने के लिए स्केल लेंगे, पट्टी लेंगे
और इसको इस पॉइंट पर रखेंगे। नीचे का हमें कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा का नहीं निकालना है, वो बराबर से रखेंगे, पॉइंट के ऊपर रख देंगे और बस ये जो पॉइंट निकल के आया है डार्ट क्लोज करने के बाद उसको निकाल देना है सीधे में। तो ये ज्यादा नहीं निकलेगा, एक लाइन जितना ही निकलेगा। अब देखिए कपड़े के ऊपर आप इसको कैसे रखेंगे। चाहे आप फ्रंट में हुकाई पट्टी बना रहे हो या फिर बैक में हुकाई पट्टी बना रहे हो, आपको जो ये गले वाली साइड है ये बिल्कुल सीधे रखनी है। अब यहाँ पर ये गले वाली साइड में भी आपको टेढ़ा नजर आ रहा है और इस साइड में भी हम ये पॉइंट को कट करेंगे तो यहाँ पर ये कवर हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि जो हमने टार्ट को क्लोज किया है उसकी वजह से दोनों साइड में पॉइंट्स निकल के आए हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो अंदर की तरफ का तो हमने कट कर दिया और जितना भी ये कट होके निकलता है वो यहाँ बाहर की तरफ कवर हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी पार्ट कम या ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, डार्ट क्लोज करने की वजह से अंदर की तरफ भी रिएक्शन आया, वहां पर पॉइंट निकल के आया तो वो हमने कट कर दिया और बाहर की तरफ भी खाच बन गई। तो इस खाच को हमें रखना नहीं, यहाँ पर हमें सीधा कटिंग करना है कपड़े के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे फ्रंट के पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हमें मार्जिन कहाँ पर रखना है जब हम इसको कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ बेल्ट जोड़ने के लिए मैंने नीचे की तरफ मार्किंग किया है, यहाँ पर हमारा बेल्ट जुड़ेगा तो मार्जिन रखना पड़ेगा। बेल्ट को भी ऊपर की तरफ मार्जिन रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये तो हो गया बेल्ट का मार्जिन। अब प्रिंसेस कट, ये जो यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए भी हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से एरो बनाती हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें मार्जिन कहाँ पर रखना है। तो जहां जहां पर मार्जिन रखना है वहां वहां पर मैंने एरोज बना दिए हैं। अब हम देखेंगे स्लीव कटिंग। तो स्लीव कटिंग मैं एल्बो लेंथ तक बना रही हूँ, जितनी भी मेरी लंबाई है प्लस 1 इंच करके मार्क किया। कैप हाइट का मार्किंग 4.25 इंच पर किया। ये कैप हाइट कितने साइज में कितनी लेनी है ये सारा डिटेल में मैंने स्लीव कटिंग के वीडियो में बताया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आर्म होल राउंड टोटल हमारा 16.25 इंच था। मैंने यहाँ पर 16.5 इंच पकड़ा है, 1/4 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, उसका आधा करके मैं यहाँ पर इस तरह से तिरछे में रख दूंगी। जहां पर लाइन को टच होता है ये 8.25 इंच उतना मैंने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ पर जो हमारा स्लीव का शेप होता है फ्रंट और बैक का, वो मैंने यहाँ पर दोनों शेप दे दिए। अब ये शेप्स कैसे देने हैं ये पूरा डिटेल में मैंने बताया है हमारे स्लीव कटिंग के वीडियो में, जरूर देखिएगा। अब नीचे की तरफ राउंड जो है मेरा ये 10 इंच है टोटल, उसका आधा 5 इंच पर मार्क किया और इस तरह से शेप दे दिया है। बाहर की तरफ मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है क्योंकि ब्लाउज में जितना रखा है उतना ही हमें स्लीव्स में भी रखना है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा शेप हो गया स्लीव का और इसको मैं कट कर दूंगी। अब ये जो सारे पार्ट्स है जो हमने कागज के ऊपर पैटर्न्स कटिंग किए हैं उसको हम लाइनिंग के ऊपर रखकर देखेंगे कि इसको कटिंग कैसे करना है। वीडियो लेंदी जरूर बना है लेकिन मुझे ये एक एक पॉइंट आपको बताना था ताकि आप किसी भी साइज का कटिंग करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कटिंग कर पाओ। ओके, तो हमारा स्लीव का कटिंग यहाँ पर हो चुका है, फ्रंट बैक शेप दोनों हमने दे दिए हैं। अब हम इसको लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फोल्ड वाली साइड है। अगर आप बैक को बंद रखना चाहते हो, फ्रंट में हुकाई पट्टी बनाना चाहते हो तो बैक को आप फोल्ड वाली साइड की तरफ रखो। तो मैं बैक की तरफ हुकाई पट्टी बना रही हूँ इसलिए इसको मैं बैक को ओपन साइड में रखूंगी और फ्रंट को मैंने फोल्ड वाली साइड की तरफ रखा है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमें सीधा कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर भले ही थोड़ी सी खांच है लेकिन कटिंग तो हमें सीधा करना है। ओके, तो फ्रंट को भी हमने सेट कर दिया। अब ये वाले पार्ट को भी हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये पट्टी एडजस्ट नहीं हो रही थी बेल्ट, तो इसको मैं दूसरा पीस है मेरे पास लाइनिंग का उसके ऊपर कटिंग कर दूंगी क्योंकि जो बेल्ट है वो हमें फोल्ड की तरफ से कट करना है। तो मैंने कटिंग पूरा कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी ये कटिंग हमारा कैसे हुआ है। तो स्लीव्स को एज इट इज मैंने कट किया है क्योंकि स्लीव्स में हमें कहीं पर भी कोई भी मार्जिन रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बैक में मैं हुकाई पट्टी बना रही हूँ इस और इसीलिए बस आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी मैंने कहीं पर भी कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से बैक पैटर्न भी कटिंग हो गया। अब फ्रंट का देखो, तो फ्रंट में हमारे यहाँ पर प्रिंसेस कट ज्वाइन होगा तो इसलिए वहां पर मार्जिन रखा है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे की तरफ हमारा बेल्ट अटैच होगा तो बेल्ट के ऊपर भी और
दोनों फ्रंट के जो दो पार्ट है प्रिंसेस कट के, उसके नीचे भी मार्जिन लगाया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कहाँ कहाँ पर हमने मार्जिन ऐड किया है। अब ये चार चार पार्ट्स मैंने कट किए हैं क्योंकि इसमें हमारे पैड्स अटैच होंगे और पैड्स के लिए हमें दो दो पार्ट एक्स्ट्रा लगेंगे। अब यहाँ से देखिए मैंने पूरा सीधा कट किया है। ये जो खांच है उस खांच को ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको सीधा कट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का भी कटिंग हो चुका। और ये जो फ्रंट के पार्ट्स है ये भी मैंने दो निकाले हैं। आप देख सकते हो क्योंकि इसमें पैड्स अटैच होंगे तो पैड्स के लिए एक एक पार्ट एक्स्ट्रा लगेगा। ये मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में बता दूंगी। अब बेल्ट का जो कटिंग है वो मैंने कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बेल्ट का ये वाला जो पार्ट है वो मैंने फोल्ड की तरफ रखा है क्योंकि मैं फ्रंट को क्लोज रख रही हूँ, बैक ओपन है। तो इसीलिए ये पार्ट भी मेरा फोल्ड की तरफ ही आना चाहिए और बिल्कुल फोल्ड की तरफ सीधा आना चाहिए। थोड़ा सा भी तिरछा नहीं लेना है आपको, वरना बेल्ट का जो शेप है वो खराब हो जाएगा। और फोल्ड की तरफ बिल्कुल सीधा रखते हुए जैसा भी शेप यहाँ पर है वैसा मैं निकाल दूंगी और ऊपर की तरफ मैंने मार्जिन लिया है, आप देख सकते हो। और इस तरीके से ये हमारा बेल्ट का कटिंग हुआ है। तो इस वीडियो की आपकी तरफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की, जो बेल्ट के साथ हमने बनाया है, कटिंग किया है। और देखिए बेल्ट के जो दो पार्ट्स है वो मैंने दो निकाले हैं, इसको भी आपको दो निकालने हैं। अब इसका स्टिचिंग कैसे होगा वो भी मैंने पूरे डिटेल के साथ छोटे छोटे टिप्स के साथ बताया है ताकि आपका ब्लाउज जो है वो एकदम परफेक्ट बने। अब जो लाइनिंग हमने कट किया हुआ है उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर हम कट कर देंगे। अब इसका जो स्टिचिंग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे पूरे डिटेल के साथ, टिप्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कुछ डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।